जय हिंद दोस्तों, जीर्ण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इतिहास से संबंधित है और अपन जो पिछली क्लास में अपन जो धर्म पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपन जानेंगे सिख धर्म के बारे में। देखो, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे विश्व में कितनी कौम के या कितनी कम्युनिटी के जो प्राणी रहते हैं या मनुष्य रहते हैं, तो बच्चों देखो 7 समुदाय या 7 जाति के लोग हैं इस संसार के अंदर। तो 7 धर्मों को मानने वाले हैं। तो देखो 7 धर्म कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। तो एक तो होता, हमने कौन कौन से धर्म पढ़ लिए बच्चों? हमने जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म, उसके बाद में अपने कौन सा पढ़ा था? पारसी धर्म, ईसाई धर्म, अब पढ़ेंगे अपन सिख धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म। ये सारे 7 कम्युनिटी होती है, 7 रिलीजन, 7 धर्म होते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे अपन सिख धर्म से। देखो, सिख धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे अपन डिस्कशन करेंगे। पहला तो देखो, यह सिख धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म से निकला है। देखो, आपको पता होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जब भारत के अंदर जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल के अंदर भारत पर किसका राज था? मुसलमानों का। ठीक है, और ये विदेशी थे। ठीक है ना, कोई तुर्की से आया था, कोई अरब से आया था, कोई अफगानिस्तान से आया था, अलग अलग। ठीक है, इनका मेन रीजन क्या था? इनका मेन रीजन था हमारे भारत के अंदर इस्लाम धर्म को प्रमोट करना और भारत को लूटना, एक ही था। फिर ये भारत में आकर बस गए और भारत पर राज करने लगे। तभी उसी दौरान जब देश के अंदर इस्लाम धर्म को बढ़ाया जा रहा था, तो भैया दूसरे धर्मों को लोग अपना रहे थे, हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे। तभी भैया इनसे लड़ने के लिए, ठीक है नहीं, धर्म मतलब अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए कह सकते हो आप। और इसीलिए कि लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, कुछ उनसे मुगलों से, मुसलमानों से, या फिर जो इस्लाम मुसलमान को प्रमोट करने वाले विदेशी आक्रमणकारी, बोले तो ये मुगल ही थे बाद में। तो इनसे हमारे धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आता है बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सिख धर्म से? इसका संस्थापक पूछा जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। देखो बच्चों, गुरु नानक देव जी, इन्हें ही सिख धर्म का आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष मतलब प्रारंभ करने वाले। देखो बच्चों, गुरु नानक देव जी की बात करें, देखो जो इतिहास में जो महान पुरुष हुए ना बच्चों, उनका जन्म स्थान याद रख लेना। आपको समय याद नहीं रखना है कि समय मतलब जन्म कब हुआ, तो ये ध्यान रखना है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तो कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पड़ती है? ये पाकिस्तान में। अगर इनकी बात करें मृत्यु की, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुरा में। कहाँ पर हुई थी? करतारपुरा में। ये तलवंडी और करतारपुरा दोनों कहाँ पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में। अभी भारत सरकार के द्वारा एक कॉरिडोर की नींव रखी गई है, शुरुआत हुई है। उस कॉरिडोर का नाम है करतारपुरा कॉरिडोर। तो ये बताओ करतारपुरा कॉरिडोर है क्या? कोई बताएगा भाई? आप बताओ करतारपुरा कॉरिडोर क्या है? तो आप ध्यान रखो, देखो भैया, सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ गुजारा था? करतारपुरा में। और करतारपुरा के अंदर गुरुद्वारा भी है। ठीक है, और गुरु नानक देव जी क्या है? सिख धर्म के संस्थापक। एक पवित्र स्थान माना जाता है करतारपुरा। तो क्या वहां पर गुरुद्वारा है? तो देखो भैया, गुरु नानक जी अपने देव जी की जयंती आती है ना, तो हमारे जो पंजाब के जो सिख भाई हैं, तो अब क्या है कि इधर ये करतारपुरा पाकिस्तान और मतलब भारत की बाउंड्री के ऊपर है, कोई ज्यादा नहीं है, 3-4 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो अब क्या होता है, हमारा इधर एक अपना गुरुद्वारा है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक करतारपुरा साहिब गुरुद्वारा है। तो हम क्या करते हैं, लोग इधर से क्या करते हैं, रावी नदी बीच में बहती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई वहां पर जा तो नहीं पाते कि पाकिस्तान में पड़ता है करतारपुरा। ठीक है, तो यहाँ से लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे जो भारत के अंदर जो सिख भाई है, तो उनका मन करता है कि हम भी क्या करतारपुरा साहिब जो गुरुद्वारा है वहां पर दर्शन करके आए, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय यही बताया था, ये पवित्र भूमि मानी जाती है। तो भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी सिख भाइयों ने कि सर आप क्या कीजिए कि आप करतारपुरा कॉरिडोर की वजह यहाँ पर एक रास्ता बनाइए, हम उनके दर्शन करके आ सकें।
ठीक है। तो फिर भी इन्होंने अलग अलग प्रयास भी किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तब तो लड़ाई हो गई थी 1999 कारगिल वॉर, तब अच्छे रिलेशन नहीं थे। बाद में नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने भी क्या किया, परवेज में अपने जो नवाज शरीफ है उनसे बात की, फिर इमरान खान बने, फिर हमने क्या किया, करतारपुरा कॉरिडोर को क्या कर दी गई भैया, शुरुआत हो गई। तो करतारपुरा कॉरिडोर का संबंध कौन से धर्म से है, तो आप कहोगे सर सिख धर्म से। और ये पवित्र स्थान क्यों माना जाता है, क्या सर, गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय यही बिताया था, और इसलिए पवित्र स्थान माना जाता है। तो करतारपुरा कॉरिडोर क्या है, तो आप कहोगे सर गुरु नानक देव जी का अंतिम स्थान बिताया था, वहीं पर गुरुद्वारा बना, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। किस धर्म को लेकर, सिख धर्म को। तो हमारे जो सिख भाई है वो यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, समझ में आई, आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, सिख धर्म में कुल धर्म गुरु कितने हुए हैं, तो आप कहोगे सर कुल 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं। अगर बात करें प्रथम गुरु कौन दिया, गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब अपन जानेंगे आगे। देखो एक चीज देखो, सिख धर्म के अंदर संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव जी। एक परंपरा है, देखो यार, गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की नींव रखी थी ना, तो ये मुगलों के समकालीन थे। बोले तो जब हमारे देश के ऊपर मुगल आ चुके थे, ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे भैया, ये किसके, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। अब देखो भैया, अब हमारे देश के अंदर जबरन लोग क्या करवा रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो हमारे धर्म को बचाने के लिए उन्होंने एक अलग धर्म बनाया था, सिख धर्म। अब देखो कि अपन क्या करें, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठकर आपस में बात तो करेंगे ना, अपने धर्म को कैसे बढ़ाना है, इन मुगलों से हमारे धर्म को कैसे बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शाम को बैठकर वो बातें करते थे, तो पूछते थे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर, मतलब सैनिक वगैरह आते थे। तो ये क्या कहते, सर हम तो साहब क्या कर रहे हैं, हम तो संगत कर रहे हैं। संगत कह दो चाहे पंगत कह दो, ठीक है ना, संगत कर रहे हैं। संगत का मतलब होता है बच्चों, आज अपन कह सकते हैं सत्संग, ठीक है ना। तो बैठकर हमारे तो धर्म को बढ़ाने के लिए तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सब संगत बोलते हैं। एक होती है पंगत, देखो बच्चों, दूसरा होता है पंगत। पंगत आप लंगर कह सकते हो, पंगत या लंगर। पंगत क्या होता है, एक पंक्ति में बैठकर खाना खाना, बोले तो ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना। देखो हर धर्म के अंदर होता है ना, बिल्कुल। गुरुद्वारा मतलब सिख धर्म सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, देखो मतलब इसके अंदर अच्छाइयां बहुत है। क्यों है कि यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, बिल्कुल गरीब हो चाहे कितना ही पैसे वाला हो, सब लाइन में बैठकर वही प्रसादी लेते हैं हाथ में और भोजन खाते हैं। रोटी थाली में, बिल्कुल रोटी थाली में रखते हाथ से मांग। तो मतलब अनाज के बहुत ही क्या होते हैं कि ये पवित्र मानते हैं क्या अनाज को, ठीक है। तो ये है, तो आप लोग सर समाज के अंदर भेदभाव को मिटाने के लिए ऊंच नीच के, तो ये परंपरा शुरुआत की गई, जिसे आप पंगत या लंगर कहते हो। तो क्वेश्चन आ गया, संगत व पंगत परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, वेरी गुड। संगत और पंगत परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आप कहोगे सर गुरु नानक देव जी के द्वारा, गुरु नानक देव जी द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई थी, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन, गुरु नानक देव। सिखों में कुल कितने गुरु हुए, पहले गुरु। सिख धर्म में संगत व पंगत परंपरा की शुरुआत किसने की, ठीक है। संगत बोले तो सत्संग, अपने धर्म को बचाना कैसे, पंगत बोले तो ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, भोजन पाना, ठीक है, ये था। अब देखो भैया, अब पढ़ेंगे आगे, फटाफट देखो मिटा रहा हूं। बिल्कुल है, पंजाब, पंजाब दो जगह हैं, एक तो अपने भारत में है और एक पाकिस्तान में। देखो बच्चों, बात करें अपन सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, पहले गुरु गुरु नानक देव जी, आगे गुरु कौन बने, गुरु अंगद देव जी, अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी के बेटे थे अंगद देव जी, ठीक है। इन्होंने ये जो संगत और जो है ना लंगर और पंगत और संगत परंपरा, इसको स्थायी कर दिया था, ठीक है, आगे बढ़ाया था उन्होंने। तो कई किताबों में ये दे रखा है कि जो संगत और पंगत परंपरा की शुरुआत है अंगद देव जी के द्वारा नहीं, उत्तर तो गुरु नानक देव जी, इन्होंने स्थायी कर दिया था ये चीज, परंपरा को आगे बढ़ाया था, ठीक है, ये चीज। तो देखो गुरु अंगद देव जी, दूसरे गुरु कौन हुए, गुरु अंगद देव जी। देखो भैया एक क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए
हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। वेरी गुड। दूसरी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। लिपि मतलब लिखने की प्रक्रिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका लिखित रूप भी लिपि कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप ये बताएं अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि। और तीसरा है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। तो आप कहोगे सर पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। वेरी गुड, गुरुमुख या गुरुमुखी लिपि। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अंगदेव जी के द्वारा। गुरुमुख लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरुमुख लिपि की शुरुआत अंगदेव जी के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी। कौन भैया? अमरदास जी। देखो भैया, गुरु जहां पर बैठते हैं उनकी क्या होती है? गद्दी होती है। तो गद्दी बहुत ही पवित्र मानी जाती है बच्चों, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता। ठीक है, तो गुरु मतलब गद्दियों में शक्तिपीठ होते हैं ये। तो 22 गद्दियों की नींव किसने रखी थी? अमरदास जी के द्वारा। उसके बाद में चौथे गुरु कौन बने? रामदास जी। सिखों के अंदर सिख धर्म में चौथे गुरु कौन बने? गुरु रामदास जी। देखो बच्चों, गुरु रामदास जी के द्वारा क्या किया गया था? इंपॉर्टेंट। पहला तो देखो भैया, अकबर ने रामदास जी को क्या 500 बीघा भूमि दान दी थी भैया। ठीक है ना, रामदास जी की पत्नी थी बीवी, उसको 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आता है, फिर 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दी। वहीं पर एक जलाशय का निर्माण करवाया था अमृतसर। ठीक है ना, और अमृतसर नगर भी बसाया किसने? रामदास जी। पहला तो क्वेश्चन आता है अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामदास जी के द्वारा। इन्होंने एक जलाशय मतलब वाटर सोर्स बहुत बड़ो एक बटे आज जाते है ना अमृतसर के अंदर जल सोर्स, तो अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा? रामदास जी के द्वारा। अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक है, ये है रामदास जी। उसके बाद में गुरु कौन हुए? रामदास जी के जो बेटे थे भैया गुरु अर्जुन देव जी। और ये भैया सिखों के कौन से गुरु? 5वें। पहला तो क्वेश्चन है भैया, विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर गुरुद्वारा। अमृतसर में है गुरुद्वारे का नाम बताओ। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। ये है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ठीक है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? अमृतसर में। कहां पर है? अमृतसर में। और इसे ही बच्चों आप क्या कहते हो? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, इसे आप स्वर्ण मंदिर कहते हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की नींव किसने रखी? अर्जुन देव जी के द्वारा। ठीक है ना, तो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा किसने बनवाया? अर्जुन देव जी ने। भारत का मतलब अपन बात करें, सिख तो भारत में रहते हैं, तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा देखो यार, अपने मंदिर होते हैं हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से सिखों में क्या होते हैं? गुरुद्वारे होते हैं। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये, और इस गुरुद्वारे का नाम है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। इसे ही क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, तो एक आप कहोगे सर ये गुरुद्वारा है, इसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, तो इसके अंदर सोने की परत भी है क्या? तो ध्यान रखो बच्चों, सोने की परत है। सोने की परत किसने लगवाई थी? राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा। ठीक है ना, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, उसके बाहर सोने की परत किसके द्वारा? राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा सोने की परत लगाई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम? गुरु ग्रंथ साहिब। पढ़ाई नागरिक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। वेरी गुड। इनका जो पवित्र ग्रंथ है भैया गुरु ग्रंथ साहिब। देखो भैया, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके द्वारा की गई? अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाया था। अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, लेकिन ये प्रारंभिक स्वरूप की रचना की थी, वर्तमान स्वरूप की नहीं। मतलब स्टार्टिंग के अंदर किसने बनाया था?
अर्जुन देव जी ने, जो आज वर्तमान में कितना बड़ा ग्रंथ बन चुका है, जो आज वर्तमान स्वरूप है, उसकी रचना किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको बस सीधा क्वेश्चन आ गया कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? अर्जुन देव जी ने। इतना ध्यान रखो। अब देखो भैया, बात करें इन्हीं के टाइम में राजा थे दिल्ली के, कौन भैया? अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। जहांगीर की बात करें, देखो जहांगीर की शादी किसके साथ की गई थी? जयपुर की बात करें, जयपुर की अपने राजकुमारी थी जिनका नाम था मानी बाई। ठीक है, क्या? मानी बाई। मानी बाई और जहांगीर की शादी हुई और उनके लड़का हुआ खुसरो। कौन हुआ बच्चों? खुसरो। और खुसरो ने क्या कर दी? अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। क्या कर दी? अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। और उस बगावत में क्या हुआ? अर्जुन देव जी ने साथ दे दिया। अर्जुन देव जी ने अपनी सेना दे दी, किसको? खुसरो को, और साथ दे दिया। और किसके खिलाफ लड़ा? जहांगीर के खिलाफ। अब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खुसरो हार गया। और खुसरो को पकड़कर जहांगीर के सामने लाया गया। उसने कहा पापा गलती हो गई। क्या? पापा गलती हो गई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बेटा तो बेटा है। इसने इतनी बोली मानी भाई, कहते चलो बाप, तेरी माँ होने के नाते तो मैं तेरे को माफ कर सकती हूँ, लेकिन इनकी पत्नी होने के नाते तूने मेरी पति, मतलब एक राजा के प्रति तूने क्या किया? विद्रोह किया। मैं तेरे को माफ नहीं कर सकती। अरे नशा करना सीख गए थे इनके मुगलों के साथ रहकर। ठीक है, मानी बाई भी नशा करने लगी थी। ठीक है, मुगल ऐसे थे सारे। ठीक है, बात करें अपन। तो अब क्या हुआ? उसने अपने बेटे को जहर देकर मार दिया। जहांगीर को पता लगा खुसरो को मर गया, तो उसने कहा कि खुसरो का साथ किसने दिया? तो इसको मरवाओ। इसको पकड़वाया, अर्जुन देव जी को मरवा दिया। क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने मरवाया? ठीक है, तो लिखो भैया, नोट डाल के लिख लेना। सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया। क्यों मरवाया? मैंने सारी स्टोरी सुना दी आपको, समझ में आया ना? अब देखो उसके बाद में कौन बने भैया गुरु आगे? गुरु हरगोविंद। छठे गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। और आठवें गुरु हर किशन। हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ये है। ठीक है, ये चीजें इतनी कोई इंपॉर्टेंट से नहीं, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो कोई बात नहीं। हर किशन जो गुरु थे उनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। और हर गोविंद जी ने क्या किया था? इन मुगलों से लड़ने के लिए लिया। जो भी मतलब गुरु होगा आगे, वो गद्दी पर बैठते हैं ना, तो तलवार, जो अकाली दल वाले होते हैं, वो तलवार धारण करके आए थे ना। अभी जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, अकाली दल वाले तो तलवार रखते हैं ना अपने साथ में। तो वो हरगोविंद जी ने शुरुआत की थी उसकी। तो डबल तलवार रहकर राजनीति पर बैठते थे, तो उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए सेना तैयार की थी। ठीक है, हरगोविंद जी ने, हर राय जी ने उसको आगे बढ़ाया था। और सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर। देखो बच्चों, तेग बहादुर किसके समकालीन थे? औरंगजेब। देखो औरंगजेब मुगलों में सबसे गंदा था भैया औरंगजेब। इसको गंदा क्यों माना जाता है ज्यादा? क्योंकि इसने हर टाइम में हाय धर्म करता था सारा। ठीक है, तो बात करें अपन औरंगजेब की। औरंगजेब ने जबरदस्ती भारत के अंदर क्या करवाया था? धर्म परिवर्तन करवाया था। और उसने कहा कि सिखों में कौन गुरु है? तो गुरु तेग बहादुर लाओ पकड़कर। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर लाया गया और कहा तू धर्म परिवर्तन कर, तू करेगा तो तेरे जितने भी सिख है सारे के सारे धर्म परिवर्तन करेंगे। गुरु तेग बहादुर ने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, चाहे मार दो, मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। कहते हैं कि लोगों में भय पैदा करने के लिए गुरु तेग बहादुर को 2 टुकड़े करवा दे, चीर डाला था भाइयों। वो था कौन भैया? औरंगजेब। इतना नीच था भैया। तो आप कहोगे सर सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मरवाया? तो आप कहोगे सर गुरु तेग बहादुर को। क्यों? इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने पर। ठीक है, ये थे भैया।
तो लिख लेना, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर मरवा दिया। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन भैया? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन बच्चों? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु। अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं? 10। तो सिखों के अंतिम गुरु बोले तो 10वें गुरु। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में। कब हुआ? 1666 में। ठीक है ना। तो पटना जो शहर का संबंध है कौन से सिख गुरु से है? तो आपको सर गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। क्या भैया? इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था, सच्चा बादशाह। ठीक है, अगर बात करें अपने, देखो भैया उस दौरान क्या हुआ थे, मतलब अपने सिख धर्म आगे बढ़ा तो इस धर्म में जितने भी नौजवान भाई थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था, घर का त्याग करके भगवान की भक्ति करने में लीन होते थे। भगवान मतलब गुरु को सब मानते थे, गुरु की याद में पड़े रहते थे। तो भैया गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने युवाओं को इकट्ठा करके, अब भी आपका समय ये नहीं है कि आप जाकर क्या करो, पहाड़ों पर जाकर भक्ति करो। अब भी हमारे धर्म को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा कि तलवार उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया तब उन्होंने क्या किया था, एक नए पंथ की नींव रखी थी और उस पंथ का नाम है खालसा पंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की? 1699 में। 1699 ईस्वी के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था? चिड़िया तो मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, अरे 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, उनका नाम गुरु गोविंद कहाऊं। ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है बच्चों, इन्हें सच्चा बादशाह, और उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और कहा खालसा पंथ का मेन उद्देश्य हमारे धर्म की रक्षा करना, और इस धर्म में आइए और अपने धर्म के लिए लड़िए। तो युवाओं को जोश बनाता अपने धर्म के लिए बचाया था भैया किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था आज के बाद में गुरु परंपरा बंद की जाती है, आज के बाद में कोई गुरु नहीं बनेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों को निछावर कर दिया था यार, धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए। ठीक है भैया, तो ये थे भैया हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जो भी खालसा पंथी होगा वो 5 कंकार धारण करेगा। ठीक है, जो भी खालसा पंथी होगा वो क्या करेगा? 5 कंकार धारण करेगा। तो क्वेश्चन आपसे, सिखों में 5 कंकार धारण करने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वेरी गुड, देखो भैया नोट डाल के। सिख धर्म में 5 कंकार धारण करने की, सिख धर्म में 5 कंकार धारण करने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और एक बताओ आप में, 5 कंकार में मतलब कै वर्ण से शुरू होने वाले 5 चीजें वो धारण करेंगे। एक देखो बच्चों, एक जो पाठी होता है ना, पाठी बोले तो जैसे अपन मंदिर की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? पुजारी या पंडित बोलते हैं। उसी प्रकार गुरुद्वारे के अंदर जो पूजा करता है उसको पाठी कहते हैं। ठीक है, जो पाठी होता है वो इन 5 कंकार को धारण करता है आज भी। इन 5 कंकार में क्या क्या आते हैं? पहला तो आता है केस, फिर आता है कंगा, फिर आता है कड़ा, फिर आता है कटार और फिर आता है कच्चा। ये चीजें
मतलब ये 5 देखो, पहले जो सिख होते थे ना, कोई भी केस नहीं कटाते थे, बाल नहीं कटवाते थे, ना कोई दाढ़ी सेट करवाने के हैं, कुछ भी नहीं करवाते थे। केस को, बालों को सेट करने के लिए कंघा रखते थे, ठीक है ना, सेट कर रखा था। कड़ो, हाथ में करोड़ों कड़ो धारण करता, कटार धारण करते थे और कच्छा पहनते थे, ठीक है, ठंडी हवा लगती रहे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें किया। तो 5 ये कंकार धारण करने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। आज जो भी पाठी होता है, जो गुरुद्वारे का जो पुजारी, वो 5 नियमों की पालना करता है, ठीक है, ये चीज। तो एक और क्वेश्चन बता दूं आपसे कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का वर्तमान स्वरूप की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है भैया। तो ये चीजें हैं। और देखो अपने ना यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सिख धर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे आपके सामने रख दिए। मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, आपके समझ में आया तो आप जवाब दोगे। स्टार्ट करें अब। पहला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक देव जी। अगर बात करें गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। उनकी मृत्यु करतारपुरा। करतारपुरा कॉरिडोर का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। वेरी गुड। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? पहले गुरु सिख धर्म में संगत व पंगत परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अंगद देव जी के द्वारा। अमृतसर नगर किसने बसाया? गुरु रामदास जी ने। रामदास जी के द्वारा। वेरी गुड। अगर बात करें सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना किसने की? अर्जुन देव जी ने। अगर बात करें सिख धर्म के अंदर सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा की नींव किसने रखी? अर्जुन देव जी ने। अगर बात करें अर्जुन देव जी की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने, ठीक है। सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मरवाया इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने पर? वेरी गुड, तेग बहादुर को। अगर बात करें सच्चा पातशाह के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। वेरी गुड। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में 5 कंकार धारण करने की परंपरा की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह। वेरी गुड। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन बनते, इनसे बात कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आदमी के अंदर। सारे क्लियर हो गए ना? सारे के सारे याद हो गए ना? वेरी गुड। तो आप भी बताइए भाइयों, आपको ये कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।